चलें गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे फालसे का शरबत कैसे तैयार करेंगे। इसके लिए हमें 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक चीनी और दूसरा फालसा। 1 किलो फालसा ले लिया था और तकरीबन 1 किलो के लगभग ही हम चीनी लेंगे। आप आधा किलो भी ले सकते हैं या 3 पाव भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 किलो फालसा था और तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी ली थी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 1 चम्मच काला नमक। हम फालसे को पकने के लिए रख देंगे और कुछ ठंडा हो, जैसे ही वो ठंडा होगा तो हम उसको ब्लेंड कर लेंगे। इधर मैंने चीनी को थोड़ा सा पानी डाल के पकने के लिए रख दिया था। आप देख पा रहे हैं कि चीनी पक रही है बिल्कुल। और अब हम दूसरी तरफ फालसे को ब्लेंड कर रहे हैं। की बचत के लिए मैंने चीनी भी रख दी थी और दूसरी तरफ फालसा जो है उसे हम अच्छे से ब्लेंड करके और सेफली उसे स्ट्रेन करेंगे एक छलनी की मदद से। अब जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी फिर हम इसमें फालसे का जो बनाया है, ब्लेंड किया है उसको, फालसे के गुदे को, वो हम इस चीनी में शामिल कर देंगे। जब तक हमारा फालसे का शरबत तैयार होता है, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन हजरात ने सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब हम दूसरी तरफ जो फालसे को ब्लेंड किया था देख सकते हैं, इसको हमने एक छलनी की मदद से, जिसे आटा छानते हैं, उससे मैंने इसका पल्प अलग कर लिया था और बीज अलग कर लिए थे। अब उस फालसे के शीरे में हमने शीरा मिला दिया था उस फालसे के पल्प में। पल्प को हम अच्छे तरीके से छलनी की मदद से छान लेंगे। जितना भी पल्प है शीरे का वो हम छान लेंगे और फिर इसको हम उसी शीरे में, चीनी वाले शीरे में ऐड कर देंगे। और गाइस अब हम जो ब्लेंडर का जग है उसमें भी पानी डाल के पूरा उसको साफ़ कर लेंगे और वो भी शरबत में शामिल कर देंगे। गाइस ये फालसे का शरबत जिगर के लिए, मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ये जिगर को क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है और मैदे को ठंडा रखता है। ये गर्मियों की सौगात है, आप लोग भी बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो हज़रात बना चुके हैं वो शेयर ज़रूर किया कीजिए, लगता है हमसे आप लोग अच्छा बना रहे हों। अब हम तमाम फालसे के पल्प को अलग करेंगे। अब हमने तकरीबन तमाम फालसे की पल्प को छलनी से छान लिया है। और चलें गाइस, आज हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये कैमरे की थोड़ी सी ख़राबी है कि हम वीडियो नहीं दिखा पा रहे, लेकिन ये मैं छलनी में छान के फालसे को स्ट्रेन कर रही हूँ। लास्ट काम फिनिश, तमाम फालसे को स्ट्रेन कर लिया था और चीनी और फालसे के पल्प को एक जगह पे डाल दिया था। अब ये आप देख पा रहे हैं फालसे का शरबत तकरीबन तैयार हो चुका है। फिर भी हम इसे अभी 1-2 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छे से जो भी इसमें कसर है वो सेट हो जाए। इसमें और कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते। अगर आपके पास रेड फूड कलर हो तो आप 1 पिंच डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं था, मैंने नहीं डाला, और ये इसका रियल कलर है फालसे का। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो इसका अपना कलर ही बहुत प्यारा है। अब हम इसे ठीक तरीके से पकाएंगे स्पैचुला चलाते हुए। मैंने इसीलिए खुले मुँह का बर्तन लिया था ताकि ये उबल कर बाहर ना आ जाए। आप लोग ख्याल कीजिएगा कि ये खुले मुँह का बर्तन ही लेना ताकि ये बॉयल होते समय बाहर ना निकले। जब आप स्पैचुला चलाएंगे तो इसकी ये खुद ही नीचे चला जाएगा। इसमें गाइस 1 किलो फालसा था और मैंने आधा किलो के बराबर चीनी ली थी। ये मेरा हिसाब है, हम लोग चीनी कम खाते हैं। आप अपने हिसाब से 1 किलो भी डाल सकते हैं, आधा किलो भी डाल सकते हैं, 3 पाव भी। हाफ चम्मच मैंने नमक डाल दिया था, तो नमक जो आम सॉल्ट है, और 1 चम्मच। अब हम इसे स्पैचुला चलाते हुए पकाते चले जाएंगे जब तक कि बिल्कुल ये नरमो मुलायम एक शरबत की तरह ना हो जाए। अब हमने क्या किया था, एक बोतल ले ली थी नोरस वाली और दूसरी मेरी सिक्के की बोतल शीशे वाली खाली हुई थी, वो ले ली हमने, और जो बच गया था वो प्याले में डाल दिया।
अब मैं आपको पोर करके दिखाऊंगी। सूप वाले तकरीबन 3 चम्मच ले लिए थे। अब हम इसमें पानी पोर करेंगे। क्यूब ले लिए थे। अब हम इसमें फालसा पोर करेंगे पानी डाल के। अब हम इससे आपको पोर करके बता रहे हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि हमारा शरबत कैसा लगता है। और आइस क्यूब ज़रूर डाल के पीजिएगा। आइस क्यूब से मज़ा दोबाला। आइस क्यूब से ज़रा इसका ठंडक भी बढ़ जाती है और ज़रा लुक भी अच्छा आता है और शरबत का जायका दोबाला हो जाता है। ये देखिए, मैंने कुछ फालसे का शरबत जो है 2 बोतलों में भर लिया था और इसको फ्रीज़र में रख दिया था। आपको जब भी ज़रूरत हो आप आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकालिए, शरबत बनाइए, इंजॉय कीजिए, पीजिए और वापस फ्रीज़र में रख दीजिए। ये कभी भी ख़राब नहीं हो सकता। आप अगर चाहें तो इसको 6 महीने भी यूँ ही फ्रीज़ करके चला सकते हैं। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, बहुत सारा फालसे का शरबत बना के रख देती हूँ। वो जो मेरा सारी गर्मी जाता है और हम एक एक बोतल करके निकालते हैं और बाकी फ्रीज़ ही पड़ा रहता है। अब देखिए शरबत की लुक देखिए, माशाल्लाह इसका कुदरती कलर देखिए। फालसे का मैंने कोई प्रिजर्वेटिव कलर नहीं डाला, इसका अपना कलर है। तो सो गाइस, आप लोग भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। और जो भी सब्सक्राइबरों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है मेरे चैनल को, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप जस्ट फॉर इंजॉय कीजिए फालसे के शरबत। और आप लोग प्लीज़ जो भी न्यू देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल को हिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फिर इंजॉय कीजिएगा और फिर आप लोग ये फालसे का शरबत ज़रूर बनाइएगा। मैं अनकरीब आपसे आलू का शरबत भी शेयर करूँगी। ये तमाम शरबत गर्मी की सौगातें हैं और आप लोग इसे इंजॉय कीजिए, अपने घर वालों को खुश कीजिए, उन्हें बना के पिलाइए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।